हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम लाए हैं साइंस प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग लगभग बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जब होगा उससे पहले तक हम लोग कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे साइंस से, और पूरा कोशिश करेंगे इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सब आपका रिवीजन हो जाए। और जो परीक्षा होगा बिहार दरोगा का, उसके पीटी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस का, उसमें 25 में 25 या जितने भी प्रश्न पूछे जाए उन सभी प्रश्नों को करने में आप सक्षम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप उसका आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक है? ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी सोडियम, डी क्लोरीन। तो जो स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक होता है वो कौन होता है? फ्लोरीन होता है, और इसका ऋणात्मक कितना होता है? -1 होता है। उसके बाद कौन होता है? तो इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक फ्लोरीन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, उसके बाद होगा नाइट्रोजन, याद रखना है। उसके बाद होगा क्लोरीन। तो 3 याद रखिएगा। फोन याद रखिएगा, फोन कल। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु घनत्व। तो सही आंसर हो जाएगा ए परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों ध्यान रखना है, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, उसका वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। लेकिन अभी का जो पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है या मोसले का जो आवर्त सारणी है, उसका जो आधार है वर्गीकरण का, वह क्या है? वह परमाणु संख्या है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? ए एक धातु, बी एक हैलोजन, सी निष्क्रिय गैस, डी एक उपधातु। तो सही आंसर होगा निष्क्रिय गैस, जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। निष्क्रिय गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट में होता है, इसको 0 ग्रुप बोलते हैं, या इसी को 18 ग्रुप भी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन एलिमेंट्स होता है? हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, इसीलिए इसको निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, आर्गन की खोज किसने की? ए रैमजे, बी लोकियर, सी रैले, डी सीले। सही आंसर होगा ए रैमजे। अगला प्रश्न है, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी पोटासियम, डी उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों ये तीनों आंसर सही होगा। लिथियम, सोडियम और पोटासियम इतने सॉफ्ट होते, इतने मुलायम होते हैं धातु होते हुए भी, कि इनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? ए इथोलॉजी, बी प्रोनोलॉजी, सी ओनिरोलॉजी, डी क्रोमेटोलॉजी। सही आंसर होगा सी ओनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? ए ऑकुलिस्ट, बी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, सी ओनिरोलॉजिस्ट, डी एंटोमोलॉजिस्ट। सही आंसर होगा बी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है? ए दिल्ली में, बी गुड़गांव में, सी लखनऊ में, डी राजमुंद्री में। सही आंसर होगा बी गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ए मेंडलीव, बी मैडम क्यूरी, सी मैक्स प्लांक, डी रोन्टेजन। सही आंसर होगा सी मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है? ए गोलाकार, बी उछलाकार, सी अनियमितकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए गोलाकार। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? ए 10%, बी 71%, सी 0.03%, डी 5%। सही आंसर होगा सी 0.03%। अगला प्रश्न है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? ए NaOH, बी NaCl, सी Na2CO3, डी NaHCO3। सही आंसर होगा NaOH। NaOH को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा।
और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं धोने वाला सोडा, और इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा। अगला प्रश्न है, परम दाब है ए गेज दाब +1 बार, बी गेज दाब +2 बार, सी गेज दाब -1 बार, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए गेज दाब +1 बार। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक सीधा, बी वास्तविक उल्टा, सी काल्पनिक सीधा, डी काल्पनिक उल्टा। सही आंसर होगा सी काल्पनिक सीधा। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित है ए न्यूटन प्रथम गति नियम, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत, सी पास्कल के नियम, डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। सही आंसर होगा बी आर्किमिडीज के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परिकिरणन, डी व्यतिकरण। सही आंसर होगा ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है ए 0 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 2 डायोप्टर, डी 3 डायोप्टर। सही आंसर होगा ए 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी पूरा पौधा। सही आंसर होगा सी पत्ती में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी न्यूट्रॉन। सही आंसर होगा सी गामा किरणें। तो सबसे अधिक गामा किरणें में, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा किरणें में भेदन की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ए प्लेटिनम चूर्ण, बी लोह चूर्ण, सी निकिल, डी गर्म एल्यूमीन। सही आंसर होगा सी निकिल। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे माप में किया जाता है ए बल, बी धारा, सी प्रतिरोध, डी आवेश। सही आंसर होगा सी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी ए बेटिंग-वेस्ट, बी रॉबर्ट कोच, सी वाटसन एवं क्रिक, डी वर्थ। सही आंसर होगा सी वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है ए CaO, डी DO, सी DTO, डी KClO3। सही आंसर होगा सी DTO। तो डी जो होता है दोस्तों ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम यह आइसोटॉप्स होता है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, तो ये भी एक आइसोटॉप्स होता है। अगला प्रश्न है, आयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं ए ZnSO4, बी H2S, सी H2S7O8, डी H2SO4। H2SO4 को आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं, तो सही आंसर डी होगा। जबकि H2S7O8 को ओलियम बोलते हैं, ओलियम। अगला प्रश्न है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है ए तांबा, बी सिलिकॉन, सी कार्बन, डी सोना। सही आंसर होगा ए तांबा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है ए किग्रा में, बी ग्राम में, सी mu में, डी करंट में। सही आंसर होगा सी mu में। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 26 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब इन प्रश्नों में आप कितना सही किए हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर 20+ सही किए हैं इसका मतलब आपका साइंस का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है, और उसको पेस्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ।